भारत में कई रियासतों में लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हरियाणा में नूह इलाका अपने इसी अंदाज के लिए मशहूर है। कहने को तो यहाँ पिछले साल माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन एक दूसरे को जोड़ने की डोर यहाँ टूट नहीं पाई और हिंदू और मुस्लिम समाज आज भी यहाँ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े मिलते हैं। उधर इसी को लेकर आज सलाम टीवी ने नूह के खेड़ा गांव में हालात का जायजा लिया तो देखा कि नूह में जल अभिषेक यात्रा का मुस्लिम भाइयों ने इस्तकबाल किया। ये मोहब्बत ही है जो आज तक हरियाणा का मेवात और मेवात के अंदर नूह। एक साल पहले जिस नूह को पूरी तरीके से दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हुई थी, लेकिन यहाँ के बाशिंदों ने जो समझदारी का सबूत दिया वो आज तक कायम है। 36 बिरादरियाँ हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग हैं। मेवात का इतिहास रहा है कोई 10-20-50 साल का नहीं, 400 से 600 साल पुराना इतिहास रहा है और यहाँ पर कभी किसी तरीके का दंगा नहीं हुआ। चंद लोगों की वजह से यहाँ का माहौल पिछले साल ख़राब हुआ था। जब जल यात्रा यहाँ से निकली थी, उस यात्रा में माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हर किसी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हाथ थामा और उसके बाद एकजुट होकर ये आवाज़ बुलंद की यहाँ से कि यहाँ यानी नूह के अंदर किसी तरीके से भाईचारे को बेदार नहीं होने देंगे। शायद यही वजह थी कि इस बार प्रशासन तो मुस्तैद रहा, लेकिन उससे ज़्यादा जो इलाके के लोग हैं वो ज़्यादा मुस्तैद हैं। मैं इस वक्त नूह के खेड़ा गांव में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सब लोग हैं यहाँ पे, सारे ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं। यहाँ पर 80-20 की बात करूँ मैं, 80-20 मतलब कि 80% मुस्लिम हैं और 20% नॉन मुस्लिम हैं, यानी हिंदू लोग रहते हैं। लेकिन कभी भी आज तक किसी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई नहीं गया और ना ही इस तरीके के माहौल ख़राब करने की यहाँ पर कोशिश हुई। मैं पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूँ। ये पूरा मुस्लिम इलाका है। कांवड़ यात्रा इसी रूट से निकल रही है, जैसा कि आप ये बस जाती हुई देख रहे हैं और भी गाड़ियाँ आप जाते हुए देख रहे हैं। ये सब यात्रा की गाड़ियाँ हैं जो आगे जा रही हैं, यानी यात्रा नरहड़ मंदिर से होते हुए फिरोजपुर झिरका जाएंगी। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर इस तरीके का पूरा टेंट लगाया गया, इस तरीके की टेबल लगाई गई, केला रखा हुआ है, फूल रखा हुआ है, यानी जब यात्रा निकलती है तब उन पर फूल बरसाया जाता है और ये सब मुस्लिम समाज का। दूसरी तरफ पानी का इंतज़ाम, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, सब चीज़ें भरकर यहाँ पर रखी गई हैं। जो लोग यात्री जो निकल रहे हैं, जो यात्रा में शामिल हुए हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। कुछ लोग हैं मौजूद, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? अयूब। अयूब साहब, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? काफ़ी दिन से रह रहे हैं। काफ़ी दिन से। मतलब आप हैं या आपके पूर्वज भी यहाँ पे थे? दादा परदादा छड़दादा। अच्छा, मतलब 200-250 साल का मान के चलें? जी अरे नहीं, हाँ। मेरी 650 बरस की तो हवेली हो गई हमारी। अच्छा, जी। 650 साल की? 650 साल की। 650 साल में कभी इस तरीके का माहौल देखा? कोई माहौल ना देखा। कभी नहीं था ना। क्या वजह लग रही थी, क्यों हुआ था फिर वो सब चीज़ें जो हुई थी? ये तो जी कुछ तो प्रशासन की ढील थी और तलवारों से मतलब ये यात्रा निकल रही है। पब्लिक बाहर से आई और दंगा हो गया। बाहर से आए थे? बाहर से आए थे, इलाके के लोग नहीं थे? नहीं थे। दरअसल ये यात्राएं सदियों से निकलती हुई आ रही हैं, चाहे कावड़ के रूप में हो, चाहे गुरु पर्वत के रूप में हो, चाहे और विभिन्न प्रकार से सारे धर्म अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से यात्राओं को निकालने का काम करते हैं और सदियों से ये यात्राएं मेवात से निकलती हुई आ रही हैं। ये यात्रा भी काफ़ी समय से, 84 परिक्रमा की बात करें हम, वो तकरीबन 1 महीने चलती है और ग्रामीण अंचल से के बीचों बीच से निकल कर वो जाती है। कभी इस तरीके का कुछ, कभी कुछ नहीं? ऐसा मामला सुनने में, करने में तो बहुत दूर की बात है, सुनने में ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि मेवात एक गंगा जमनी तहजीब की सभ्यता के दायरे में इस इलाके को माना जाता है और इसकी मेवात की गंगा जमनी तहजीब की तारीफ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक इसकी चर्चा होती है। और मेवात के लोग स्वाभिमान प्रवृत्ति के लोग हैं, खुददार प्रवृत्ति के लोग हैं, किसान प्रवृत्ति के लोग हैं। किसी भी कीमत पर ये भाईचारे को न टूटने देते हैं। आप तो तोड़ने की बहुत दूर की बात है, टूटने भी इस भाईचारे को नहीं देते। सारे लोग, चाहे करण बघेल की बात हो, चाहे हेतराम बघेल की बात हो, चाहे पंडित जी महाराज की बात हो, चाहे दौलत राम जी की बात हो, हम सब लोग एक थाली में बैठकर खाने वाले लोग हैं। हमारा बहुत मजबूत भाईचारा है और जिस यात्रा की आप बात कर रहे थे वो छोटा सा एक अल्फाज है। ऐसी यात्राएं हमारे भाईचारे को कभी किसी कीमत पर नहीं तोड़ पाई और ना तोड़ पाएंगी। उसी का सबूत दिया है। जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की बात आती है, जहाँ प्रशासन की बात आती है, हमें प्रशासन की भी जरूरत नहीं है मेवात के लोगों को कि व्यवस्था को बनाने का काम करें। मेवात के लोग खुद सक्षम है इस मामले में। अगर ऐसा कोई अंदेशा होता, बस प्रशासन को एक अलर्ट करना था कि इस व्यवस्था, इस यात्रा की व्यवस्था बनाने का काम करना है। आप मानोगे नहीं, लेकिन नल्हड़ेश्वर मंदिर से
जब सोहना से आप मेवात की तरफ इंटर करोगे और नाडा का बॉर्डर जो पड़ता है नौगावा के अंदर, वहां तक आज जगह जगह पर आप जाओगे तो सब जगह आपको ऐसी स्टॉल लगी दिखेंगी। लोग अपने अपने हिसाब से जलपान आप लोगों ने क्या क्या इंतजाम किया है यहाँ पे? दरअसल सारे लोग, हमने यहाँ जलपान का भी इंतजाम किया है, पानी का, जिस तरीके से आ रहे हैं फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे ब्लड में है, ये हमारा नेचर में है कि हम कोई आज नया नहीं कर रहे। जब यात्राएं, जब कावड़ की बात आती है तो कावड़ में जब लोग निकलते हैं तो हमारे गांव के सभी लोग मिलकर के कावड़ियों का बड़ा लेवल पर स्वागत करने का काम करते हैं। ये जो पिछली बार जो मामलात हुए थे, ये मामलात मैंने कहता हूँ कि वो यात्रा के रूप में नहीं था, वो एक अहंकार के रूप में यात्राएं दोनों तरफ से थी। एक तरफ से फेसबुक दल के लोगों की बात थी, एक तरफ से भड़काऊ लोगों की बात थी। अगर वो बात सभ्यता के दायरे में होती तो मैं बड़े विश्वास के साथ बताता हूँ कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं था। ये यात्रा पहली बार नहीं निकल रही कि पहली बार यात्रा निकल रही है। दूसरी बात जब बात आती है, जो हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल जो लोग हैं, उन लोगों को भी आगे आकर के इसमें पहल करनी थी। पिछली बार जो मामला हुआ था, क्योंकि मेवात में किसी दंगे की बात आती है, चाहे 92 की बात उठा कर देखें, उस टाइम भी यहाँ कोई ऐसे हालात नहीं थे। देश में चारों मस्जिद वाले मतलब ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं बता सकता। सारे लोग हम एक साथ बैठ करके इन लोगों के ऊपर हंसने का काम करते हैं जब लोग देश में, हमें पता चलता है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। हमारे इलाके के अंदर हिंदू मुस्लिम वाला कोई मामला नहीं है। इस बार तो आप सब लोग सड़कों पे हैं, सारी चीजें हैं, सारी व्यवस्था आप लोग खुद संभाल रहे हैं। अफवाहों की वजह से हुआ। अच्छा। गलत अफवाहें उड़ाई गई हैं, उनकी वजह से हुआ। अच्छा, इस बार ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा बात इस बार कुछ नहीं है। इस बार ऐसे हमेशा करते चलाए हर त्योहार में आप लोग? बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा हुआ। पिछली बार बहुत गलत करा बिट्टू बजरंग जो करे तुम्हारी चीज आ रहा, फूल माला ले ले, तैयार हो जाओ, ये तो गलत बात कही वन। सीधी साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि अभी जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, क्या लगता है कि आने वाले दिन जो नूह ने अमन का एक पैगाम पूरे देश को दिया है, बरकरार रहेगा? बरकरार रहेगा जी, सदम मदा। और चाहो साल तो घने दिन हो, चाहे महीना में 2 बार आओ, ये हमारे भाई है, दिक्कत ना, हम लोग का दिक्कत है। अरे खूब खूब आवा, और सब भाईचारा रहेगा हमारे से। ये तो बाहर के कोई आए जी, उन्हें दंगा करो, हमारे यहाँ का कोई आसपास का कोई नहीं है। हमारे तो यहाँ पर एक दूसरा त्योहार जो होते हैं मिल के मनाते हैं सारे, आपस में मिलकर। जी हाँ, ईद हो या होली हो या दिवाली हो जी। नूह पूरा मेवात अमन का पैगाम पूरे तरीके से मुल्क में दे रहा है। बिल्कुल, और मेवात के आज आप शाम तक आपको पता चल जाएगी, मेवात के तमाम जिम्मेदारान, मेवात की आवाम आज एक भाईचारे का इतना बड़ा पैगाम देकर भेजेगी कि उन लोगों के मुंह पे तमाचा रहेगा जिन लोगों ने इस साजिश को करने में पिछली बार भी उनका मामला रहा, और इस बार जिन्होंने साजिश करने की कोशिश की होगी या करने की तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होगा कि वो अपनी मुहिम में नाकाम हो गए। और मेवात के भाईचारे ने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश कर कर देश में ये बता दिया कि वही मेवात है जिसे पिछली बार आप गंदी नजरों से देखने का काम करते थे। इस बार का माहौल कैसा लग रहा है आपको पिछली बार की तरह? इस बार का माहौल बहुत बेहद ही शांतिपूर्ण है और बेहद ही सौहार्द से बिल्कुल भरा हुआ है। एकदम प्यार मोहब्बत का पैगाम यहाँ की जो आवाम है, अमन का पैगाम अमन का पैगाम है। क्योंकि पिछली बार जो कुछ शरारती तत्वों के कारण जो यहाँ पे कुछ घटना घटी थी, और आप लोगों के ब्रज मंडल जो ये यात्रा है, जल अभिषेक यात्रा, ये पहले भी निकलती रही है। पिछली बार थोड़ा सा जो कुछ लोगों ने यहाँ पे पत्थरबाजी की और इस इलाके को बदनाम करने की जो एक साजिश रची गई, जिसको मीडिया के माध्यम से पूरे देश में हाईलाइट कर दिया गया। सरपंच एसोसिएशन की तरफ से हमारे जिले के प्रधान हथौड़ी सरपंच साहब बैठे हैं, तो इनकी तरफ से यहाँ पे किया गया है। ऐसे अलग अलग गाँवों में अलग अलग जगहों पर मोहब्बत का पैगाम दिया गया है यात्रा का स्वागत करके। किसी संगठन को इस बार परमिशन नहीं दी गई, ये इस चीज़ को यहाँ के लोग बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये बताया कि किसी संगठन को इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आम पब्लिक में कोई भी कहीं से भी आ सकता है, जल अभिषेक यात्रा में शामिल हो सकता है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए। मेवात का भाईचारा एक बार फिर कायम हुआ और कहीं ना कहीं नूह ने फिर एक बार ये पैगाम दिया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वीडियो रवि के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, नूह मेवात।